मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। कला की नई प्रश्नों की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, दृश्यबोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो दोस्तों, दृश्यबोध गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक मैक्स बेरदीमर है। कौन है? मैक्स बेरदीमर। अगला प्रश्न है, एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं। A.S. रमन, R.K. नारायण, गिरीश कर्नाड और सत्यमेव दुबे। तो दोस्तों, इनमें से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं। अगला प्रश्न है, वीरभूमि प्रसिद्ध है। ऑप्शन है टाटा मोटर के लिए, टेराकोटा मंदिरों के लिए, स्टील फैक्ट्री के लिए और जूट फैक्ट्री के लिए। तो दोस्तों, जो वीरभूमि है वो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? टेराकोटा मंदिरों के लिए। अगला प्रश्न है, पटचित्रण कहाँ की कला है? उत्तर प्रदेश की, बिहार की, गुजरात की और उड़ीसा की। तो दोस्तों, जो पटचित्रण है वो उड़ीसा की कला है। कहाँ की? उड़ीसा की। इनमें एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? ऑप्शन है A.S. रमन, गिरीश कर्नाड, R.K. नारायण और अमर्त्य सेन। तो दोस्तों, इसमें A.S. रमन जो है एक प्रसिद्ध कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। कौन? A.S. रमन। उत्तर प्रदेश में ब्लैक पॉटरी किस स्थान पर प्रसिद्ध है? प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ब्लैक पॉटरी किस स्थान पर प्रसिद्ध है? ऑप्शन है चुनार, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद और निज़ामाबाद। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में निज़ामाबाद की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में निज़ामाबाद की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत क्या थे? तो दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत जो थे वो एक कवि थे। कौन थे? सुमित्रानंदन पंत एक कवि के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? प्रश्न है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? ऑप्शन है हरमन हार्लीज, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग और चार्ल्स बेबेज। तो दोस्तों, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, या फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है। इसमें प्रश्न यहाँ ये भी पूछा सकता था कि कंप्यूटर के जनक कौन है, या कंप्यूटर के पितामह कौन माने जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी ऑप्शन होता चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है, एरेना किससे संबंधित है? प्रश्न देख लीजिए, एरेना किससे संबंधित है? ऑप्शन है नृत्य से, चित्रकला से, गायन से और एनिमेशन से। तो दोस्तों, जो एरेना है वो एनिमेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? एनिमेशन से। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। क्या पूछा है? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। ऑप्शन है प्रयाग में, उदयपुर में, नागपुर में और पटियाला में। तो दोस्तों, जो उत्तर मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र है वो प्रयाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रयाग में। अगला प्रश्न है, वॉल्ट डिज्नी के जनक हैं। किसके जनक पूछा इन्होंने? वॉल्ट डिज्नी के। ऑप्शन है स्टील फोटोग्राफी से के, एनिमेशन प्रक्रिया के, वीडियो फिल्मिंग के या ब्लॉग मेकिंग के। तो दोस्तों, जो वॉल्ट डिज्नी के जनक है वो एनिमेशन प्रक्रिया के हैं। वॉल्ट डिज्नी के जनक हैं एनिमेशन प्रक्रिया से। अगला प्रश्न है, इंटैग्लियो पद्धतियाँ कौन सी हैं? प्रश्न है, इंटैग्लियो पद्धतियाँ कौन सी हैं? वुडकट और प्लेनोग्राफी, ड्राई पॉइंटिंग और एक्वाटिंट, ईचिंग और सेरोग्राफी और कोलोग्राफी और मेजोटिंट। तो जो इंटैग्लियो की पद्धतियाँ हैं वो है ड्राई पॉइंटिंग और एक्वाटिंट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उत्तम पचारणे क्या हैं? ऑप्शन है अध्यक्ष ललित कला अकादमी, अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी, अध्यक्ष साहित्य अकादमी और अध्यक्ष राष्ट्रीय संग्रहालय। तो दोस्तों, जो उत्तम पचारणे हैं वो ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं, या अध्यक्ष हैं ललित कला अकादमी के। तनख्वाह कुंडली चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं?
तनख्वाह कुंडली चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन है लद्दाख में, कश्मीर में, हिमाचल में और पंजाब में। तो दोस्तों तनख्वाह कुंडली चित्र हिमाचल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल में। अगला प्रश्न है, किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया? प्रश्न देखिए, किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया? सॉरी दोस्तों, प्रदोष दास गुप्ता ने, देवी प्रसाद राय चौधरी ने, राम किंकर बैज ने और धनराज भगत ने। तो दोस्तों शहीद स्मृति का या शहीद स्मारक का निर्माण देवी प्रसाद राय चौधरी ने किया। किसने? देवी प्रसाद राय चौधरी ने। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कामाख्या देवी मंदिर स्थित है? क्या प्रश्न है? कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। ऑप्शन है मांडू में, आगरा में, गुवाहाटी में और जम्मू में। तो दोस्तों जो कामाख्या देवी का मंदिर है वो गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ? गुवाहाटी में। अगला है, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है? या प्रश्न ये भी पूछ सकते थे कि सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनी है? ऑप्शन है जोधपुर बलुआ पत्थर से, चुनार बलुआ पत्थर से, कश्मीर बलुआ पत्थर से और मद्रास ग्रेनाइट से। तो दोस्तों सारनाथ में जो बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है वो चुनार बलुआ पत्थर से बनाई गई है। किससे? चुनार बलुआ पत्थर से। कौन सी प्रतिमा? सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा। अगला प्रश्न है, गंगा अवतरण प्रसिद्ध उभार मूर्ति कला कहाँ पर उकेरी गई है? गंगा अवतरण प्रसिद्ध उभार मूर्ति कला कहाँ पर उकेरी गई है? ऑप्शन है सांची में, देवगढ़ में, मदुरई में और महाबलीपुरम में। दोस्तों गंगा अवतरण प्रसिद्ध उभार मूर्ति कला महाबलीपुरम में उकेरी गई है। कहाँ? महाबलीपुरम में। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर निम्न से किस रूप में भी जाना जाता है? या कोणार्क मंदिर निम्न से किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है ब्लैक पगोड़ा, गर्भगृह, वाइट पगोड़ा और गोपुरम। तो दोस्तों जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ब्लैक पगोड़ा। अगला प्रश्न है, दाखिल दरवाज़ा कहाँ स्थित है? प्रश्न है दाखिल दरवाज़ा कहाँ स्थित है? जयपुर में, गौड़ में, दिल्ली में और आगरा में। दोस्तों जो दाखिल दरवाज़ा है वो गौड़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, बुल फाइट सीरीज़ में पिकासो ने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया? प्रश्न है, बुल फाइट सीरीज़ में पिकासो ने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया? ऑफसेट लिथोग्राफी, रिलीफ एचिंग, सॉफ्ट ग्राउंड और शुगर लिफ्ट एचिंग। तो दोस्तों बुल फाइट में पिकासो ने ऑफसेट लिथोग्राफी का उपयोग किया था। किसका? ऑफसेट लिथोग्राफी का। थियोडोर जेरिकाल्ड विख्यात यूरोपियन चित्रकार थे। वे किस कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन है मैनरिज्म, नवशास्त्रीवाद, स्वच्छंदतावाद या यथार्थवाद। तो दोस्तों थियोडोर जेरिकाल्ड स्वच्छंदतावाद या रोमांसवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है, किसके चित्र का नाम ओलंपिया है? ऑप्शन है एडमंड मैनेट, पाल गोगिन, पाल सेजान और फ्रांसिस बेकन। तो दोस्तों एडमंड मैनेट के चित्र का नाम ओलंपिया है। अगला प्रश्न है, गेट्स ऑफ हेल के मूर्तिकार कौन थे? या गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन था? ऑप्शन है अस्टिंड, मेलोल, अगस्त रॉडिन, लिप्स्टिस और जेम्स एंश्योर। तो दोस्तों गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार अगस्त रोडिन है। कौन है? अगस्त रोडिन गेट्स ऑफ हेल मूर्ति के मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न है, किसने लांचियन ग्रास नामक पेंटिंग बनाई? किसने लांचियन ग्रास नामक पेंटिंग बनाई? ऑप्शन है
मोनेट, मैनेट, रिनोइन और देगा। तो दोस्तों लांचियन ग्लास पेंटिंग मैनेट ने बनाई या मैनेट द्वारा बनाई गई। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निवस्त्र किसने चित्रित किया? क्या है? प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निवस्त्र किसने चित्रित किया? ऑप्शन है डी सिरोका, पाब्लो पिकासो, मार्शल धुनशा और फ्रांस मार्क। तो दोस्तों प्रसिद्ध चित्र सीढ़े से उतरती निवस्त्र मार्शल धुनशा द्वारा चित्रित की गई है। किसके द्वारा? मार्शल धुनशा द्वारा। सॉरी दोस्तों। उस चित्र का नाम बताइए जो एक्शन पेंटिंग से संबंधित था। ऑप्शन है जैक्सन पोलाक, पॉल क्ली, एडवर्ड हार्पर और डिलोने। तो दोस्तों एक्शन पेंटिंग से संबंधित चित्रकार का नाम जैक्सन पोलाक है। क्या है? जैक्सन पोलाक। अगला प्रश्न है, नव प्रभाववाद का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है जॉर्ज क्यूरा, पॉल सिग्नाक, सेजा और रेनायर। तो दोस्तों नव प्रभाववाद का संस्थापक जॉर्ज सोरा था। कौन था? जॉर्ज सोरा। अगला प्रश्न है, पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है स्पेन, पेरिस, हॉलैंड और इटली। तो दोस्तों पिकासो का जन्म स्पेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्पेन में। अगला प्रश्न है, स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया? ऑप्शन है अल्बर्ट ड्यूरर ने, ओनार डामियर ने, फ्रांसिस्को द गोया ने और रैम्ब्रा ने। तो द स्लीपिंग ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर फ्रांसिस्को द गोया द्वारा चित्रित किया गया। किसके द्वारा? फ्रांसिस्को द गोया द्वारा। अगला प्रश्न है, उस देश को पहचानिए जहां से अभिव्यक्तिवाद एक कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्यमित हुआ। फ्रांस, इटली, अमेरिका और जर्मनी। तो दोस्तों जर्मनी से अभिव्यक्तिवाद एक कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्यमित हुआ। कहाँ से? जर्मनी से। अगला प्रश्न है, समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है, दृश्य माध्यमों के द्वारा किया गया है, जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है। ऑप्शन है यथार्थवादी आंदोलन, स्त्रीवादी आंदोलन, संकलात्मक आंदोलन और आध्यात्मिक आंदोलन या आध्यात्मिक कला। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा संकलात्मक कला। क्या होगा? संकलात्मक कला। अगला प्रश्न है, सल्वाडोर डाली के उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन है कांसा, भित्तिचित्र, जलवर्ण और तेल चित्र। तो दोस्तों सल्वाडोर डाली की जो प्रसिद्ध पेंटिंग है परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी, वो तेल माध्यम से बनी है या ऑयल पेंटिंग है। वो एक क्या है? ऑयल पेंटिंग या तेल चित्र है। अगला प्रश्न है, गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निर्देशन है। ऑप्शन है सेंट डेनिस कैथेड्रल चर्च, चार्टर्ड कैथेड्रल, मास गिरजा और फ्लोरेंस का गिरजा। तो दोस्तों गोथिक स्थापत्य का सबसे प्रमुख है चार्टर्ड कैथेड्रल। क्या है? चार्टर्ड कैथेड्रल। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सैंड्रो बोत्तिचेल्ली का प्रसिद्ध चित्र है? वेडिंग पोर्ट्रो, वीनस का जन्म, द टेम्पेस्ट और द लास्ट सपर। तो दोस्तों सैंड्रो बोत्तिचेल्ली का प्रसिद्ध चित्र है वीनस का जन्म। कौन सा है सैंड्रो बोत्तिचेल्ली का प्रसिद्ध चित्र? वीनस का जन्म। अगला प्रश्न है, ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया है? ऑप्शन है राफेल, माइकल एंजिलो, टिशियन और लियोनार्डो दा विंसी। तो दोस्तों ट्रांसफिगरेशन चित्र राफेल द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? राफेल द्वारा। अगला प्रश्न है,
सेक्रेड एंड प्रोफेन लव किसने चित्रित किया? ऑप्शन है बोत्तिचेली ने, टिशिया ने, टिंटोरेंटो ने या लियोनार्ड ने। तो दोस्तों सेक्रेड एंड प्रोफेन लव टिशिया द्वारा चित्रित किया गया चित्र है। अगला प्रश्न है, इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जानते हैं? हेलेनिस्टिक कला, रोमन कला, गोथिक कला और प्रारंभिक ईसाई कला। तो दोस्तों इतिहास में सिकंदर के समय की कला को हेलेनिस्टिक कला के नाम से जाना जाता है। किससे? हेलेनिस्टिक कला के नाम से। प्रश्न है, इनमें से कौन सा कलाकार नीदरलैंड का है? ऑप्शन है जॉन आइक, अन्ना विले क्राची, जॉन इरविन और पीटर ब्रुगेल। तो दोस्तों जॉन आइक जो हैं वो नीदरलैंड के कलाकार हैं। कौन? जॉन आइक। अगला प्रश्न है, द नाइट वॉच चित्र किसने बनाया? ऑप्शन है रैम्ब्रांड ने, चार्डिन ने, गोया ने और बातो ने। दोस्तों द नाइट वॉच चित्र रैम्ब्रांड द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? रैम्ब्रांड द्वारा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही।